आज मैं आलमनगर में एक ऐसे शख्स के पास, उनके पिता जो है अपने पुत्र को इतनी दूरियों तक पहुंचा दिया। मैं अभिषेक कौशिक का जो है नाम अभिषेक कौशिक है सर जी। अभिषेक कौशिक स्टेशन देखकर जो लंदन में जो है अमेरिका में इनको बुलाया गया आज। वाह, अच्छा, मैं इन्हीं विषय में इनसे काफ़ी जो है इनके पिता से जानकारी ले लूँ तो सबसे अच्छा रहेगा कि सबसे पहले इनका शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम शंकर महाराज हुआ और मैं आलमनगर का रहने वाला हूँ। मेरे लड़के का नाम अभिषेक कौशिक है, जिसने अपनी प्रतिभा से इस गांव के मान सम्मान को पूर्व में भी काफ़ी बढ़ाया है और ये बचपन से ही काफ़ी मेधावी और काफ़ी मेहनती छात्र था। और मैंने भी अपनी मेहनत से और अपनी सूझबूझ से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया और आज बहुत खुशी हो रही है। यह वृक्ष जो है आज फल से लदा हुआ है और तैयार होकर समाज को एक नई दिशा दे रहा है। सर, एक सवाल है कि यहाँ पर अभिषेक कौशिक या स्थानीय स्कूलों में पढ़ा या आप कहीं बाहर पढ़ाए उनको? इसकी बचपन की शिक्षा तो इसी गांव में आलमनगर में ही हुई, लेकिन मैंने तीसरे क्लास के बाद जो है हम फोर्थ में इसको जो है यहाँ गांव से थोड़ा सा माहौल अच्छा नहीं लग रहा था तो हम इसे बाहर भेजे और ये देवघर में एक दून पब्लिक स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल, उसमें हमने इसको डाला। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही कि उस स्कूल के द्वारा इसको जो शिक्षा मिली उससे इसको आगे बढ़ने में काफ़ी मौका काफ़ी इसको सफलता मिली। और वहीं से वे फिर ये बांका स्थित एक एसकेबी विद्या विहार से इसने 10th किया और 10th में भी ये भागलपुर कमिश्नरी में टॉपर था। उसके बाद इसने +2 DAV बिष्टुपुर झारखंड से किया और वहाँ भी जो है ये टॉप रहा। उसके बाद इसने IIT की परीक्षा पास की और NIT त्रिची जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ से बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया। और वहीं से इसने जो है कॉलेज के दरमियान में ही इन लोगों ने एक स्टार्टअप खोला और उस स्टार्टअप का नाम VCP है। VCP का मतलब है वी क्रिएट प्रॉब्लम। ये लोग प्रॉब्लम बनाते हैं, जिस प्रॉब्लम से बड़े बड़े कंपनी से गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके द्वारा जो इंजीनियर को हायर किया जाता है वो इन्हीं लोगों के कंपनी से वो टैलेंट असेसमेंट्स का ये लोग काम करते हैं और इसी से इन लोगों को हायर किया जाता है। अब ये कंपनी देश नहीं विदेशों में भी धूम मचा रही है और ये कंपनी अब प्रोडक्ट कंपनी हो गई है। इसकी प्रोडक्ट दुनिया के कई देशों में यूज हो रहा है और हाल फिलहाल में अमेरिका में भी इसकी ऑफिस खुली है और वहाँ अमेरिकी युवाओं को भी रोज़गार का अवसर प्रदान किया है। और भारत में भी इसकी टेक्नोलॉजी से आने वाले समय में काफ़ी रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेगी। इसी बीच 22 और 23 मार्च को भारत के अमेरिकी दूतावास में भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई उसमें भारत सरकार के तरफ से इसने प्रतिनिधित्व किया और IT क्षेत्र में आपसी सहयोग और आपसी समन्वय के संबंध में अपने देश के पक्ष को रखा। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव का विषय रहा और गौरव का क्षण है कि आज इस धरती का लड़का अमेरिकी दूतावास में बैठकर और अपने देश के पक्ष को रखा और अपने प्रेजेंटेशन से अमेरिकी राजदूत को इतना प्रभावित किया कि तुरंत इसे व्हाइट हाउस में आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। और मुझे खुशी है कि सितंबर माह में जब ये व्हाइट हाउस में बैठेगा तो इस गांव के मान सम्मान को और 4 चांद लगाएगा। इसी तो मैं एक सवाल है और आपसे, हमारे सामाजिक वातावरण के अनुकूल जो सामाजिक ज्ञान उनमें वो भी आप देखें अभी तक मौजूद है या उनकी पश्चिमी सभ्यता में लिप्त हो गया है? नहीं, वो बिल्कुल आज भी गांव से मिला हुआ है और बचपन के जो उसके दोस्त हैं उसके बारे में वो बराबर हमसे बात करते रहता है और गांव के प्रति इतना लगाव है इसको, इसलिए इसने विदेशों में भी इसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां में काम करने का ऑफ़र मिला, लेकिन करोड़ों करोड़ों का पैकेज इसने ठुकरा दिया
और मुझे कहा कि नहीं पापा, जब भी हम काम करेंगे तो अपने देश के लिए काम करेंगे और अपने देश में रहकर दुनिया के लिए ऐसा टेक्नोलॉजी लाएंगे जो पूरा दुनिया उससे जो है लाभान्वित हो और आगे बढ़े। तो अनेक कहा जाए कि ये देश के लिए, समाज के लिए अभी भी इतनी ऊंची सीढ़ियों को पार करने के बाद भी इनमें हमारी भारतीय संस्कृति रगों में बसा हुआ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैं सवाल करूंगा कि कहा जाए कि जहां इनका नानी नाना का घर है वहां इन्होंने रहकर कितना समय तक शिक्षा में समय दिया? नहीं, ये तो बचपन से यही पढ़ा, घर पे आलमनगर में ही पढ़ाई इसकी हुई और उसके बाद तो फिर ये देवघर में अपनी पढ़ाई किया और उसके बाद फिर झारखंड बिष्टुपुर डीएवी से इसने +2 किया था। मैट्रिक करने के बाद इन्होंने अपना क्षेत्र अपना खुद ये चुना। मैंने कभी कहा नहीं कि तुमको कहाँ पढ़ना है, लेकिन इसने खुद अपनी रास्ता को तय किया और जहाँ जहाँ ये गया वहाँ जो है अपनी छाप को छोड़ते चला गया, कहीं ये पीछे मुड़ के नहीं देखा। सर एक सवाल और है कि उनको इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति कभी इसको महसूस हुआ कि नहीं? आर्थिक स्थिति मतलब इतना ये कम किफ़ायती था कि आज तक हमको ये कभी नहीं कहा कि पापा हमको इतना पैसा चाहिए। जो भी हम देते थे और जो रिक्वायरमेंट्स होता था उससे ये काम चलाता था। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से भी कुछ पैसे को बचाकर ये जो गरीब विद्यार्थी थे या जिसको जो ज़रूरतमंद लोग होता था उसको ये पैसा दे देता था। आप तो सर काफ़ी आलमनगर में सुनने में आया है कि आपका एक अन्य जगह आपकी जो है कंपनी चलती है या क्या क्या के? हम तो ईंट व्यवसाय से जुड़े हुए थे और हमारी चिमनी का काम था। लेकिन गांव में रहने के बाद हम ये समझ चुके थे कि गांव में अगर बच्चे को रखते हैं तो फिर ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको इतना बेहतर माहौल नहीं मिलेगा। और हमने शुरू से ही जो है इसके पीछे अपनी मेहनत लगाई और आज उसका परिणाम है कि थोड़ा अलग हट के वो दिखा रहा है। तो फिर यहाँ कर आम आवाओं को ले जो यहाँ पर स्थानीय है यानी अगल बगल का क्षेत्र जो है, इनके लिए आपने कुछ सोच के रखे, क्या नहीं रखे? देखिए, हम लोगों का है कि हम बराबर इसको कहते हैं कि हमको समाज को बदलना है। आने वाली पीढ़ी को जो है को हमको ऐसा अवसर और माहौल देना है जिससे जो है एक नया समाज और नया देश का निर्माण हो। उसमें जो है इसका काफ़ी योगदान है और काफ़ी इंटरेस्टेड है। आने वाले समय में हमारे गांव में भी इसकी कंपनी के द्वारा एक काम किया जाएगा जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में का मौका मिलेगा। इस गांव को काफ़ी प्रतिष्ठा दिलाई और आज उनका पोता भी जो है इस गांव को काफ़ी प्रतिष्ठा दिला रहा है। ये हम सबों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आइए इसी बीच में मैं अपने ये वासु के चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दूं, युवाओं का जो है चहेते में एक किरण इनका एक पुत्र है जो कि शेख कौशिक, बहुत सुंदर नाम है और सुंदर नाम के साथ इन्होंने अपना काम को भी इस धरातल पे रखा और श्रेय समस्त ग्राम आलमनगर वासी, प्रखंड आलमनगर वासी का। और प्रफुल्लित इस बात से है कि एकलौते ऐसे वीर सपूत जो है अपने देश के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं, कलापों में संलिप्त ना होकर पढ़ाई के तरफ, शिक्षा के तरफ काफ़ी अपने आप को इसके प्रति रखा। और अंत कि आप अपने पुत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तुम दूसरों के लिए जियोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदा बना रहेगा। और जब दुनिया को तुमको बदलना है तो इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। तुम इसको बदलो। हमारी और हमारे समाज के तरफ से हम लोग काफ़ी आकांक्षा रखते हैं कि तुम आगे बढ़ो, इसी तरह हम समूह का नाम ऊंचा करो और गांव और देश का नाम रोशन करो। यही शुभकामना हमारी तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चलते मिलते हैं फिर। यहाँ पर स्थानीय युवा जो है आज मेरे बीच में भी मौजूद है। आए, आपका क्या नाम हुआ? अमर कुमार, हम यहाँ के वार्ड सदस्य हैं और ये हमारे नाना जी हैं। हम यहाँ ननिहाल में हैं। ये हमारे प्रेरणादायी हैं, ये हमारे लिए आदर्श हैं और इन्होंने जो कर दिखाया है अपने मतलब छवि से और इनका प्रेरणा से रास्ता जो दिए हैं अभिषेक जी को, वो बड़ा
इसमें कोई दुआ नहीं है कि बच्चे को ऐसे शिक्षा की और ऐसे गार्जियन की आवश्यकता है जो कि गांव नहीं पूरे देश नहीं दुनिया में अपना छवि छोड़ सके। इसके लिए मैं अपने गार्जियन स्वरूप शंकर नाना जी का लाख लाख धन्यवाद करता हूं और ऐसे देश जो विदेश में अपना छाप छोड़ रहे हैं उसको लाख लाख धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहें और हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। आप भी कुछ कहेंगे उनके बारे में? नहीं, हम तो जान पहचान नहीं था, अभी अमर जी बोले तो हम आए देखने के लिए, उनके बारे में पेपर में नाम देखे तो फिर यहाँ आए हम लोग देखने के लिए। आइए इस बीच में और इनके चाचा जी हैं। क्या नाम है आपका श्रीमान? मेरा नाम विजेंद्र महाराज है। विजेंद्र महाराज जी, आपका भतीजा कुछ अलग हट के काम किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व है कि मेरे परिवार में ऐसे होनहार की गर्व है, उम्मीद है। आइए इसी के साथ जय हिंद जय भारत।